हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी की सीरीज़ और मैं हूँ ऋषिका। तो काफ़ी क्वेश्चन ये निकल कर आ रहे थे और ये एक तरीके की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन भी होती है कि सेल्फ स्टडी एनफ है बीपीएससी को क्लियर करने के लिए या फिर कोचिंग करना एक कंपलसरी है। दोनों में से कौन सी बेटर ऑप्शन है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताने वाली हूँ और साथ ही साथ मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैं क्या फॉलो की, उसको भी मैं साथ ही साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी। देखिए, कोई भी आप अगर स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे आपके मन में कोई भी हो, चाहे आप बैंक की करो, रेलवे की करो, यूपीएससी की करो या फिर स्टेट पीसीएस की करो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपको यही चीज़ें समझनी होगी। टाइम जो है वो हमारा मोस्ट प्रीसियस रिसोर्सेज है, तो इसको आप लोग को मैनेज करना है। देखिए, मेरी क्या थी कि मैं कॉलेज कर ही रही थी, मेरी स्टडी चल रही थी, मैं कॉलेज के साथ साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी की हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कॉलेज में एनफ टाइम दे देती थी तो कोचिंग जाकर मुझे कुछ खास फ़ायदा होता नहीं। वैसे भी बचपन से मुझे कोचिंग का कोई शौक़ नहीं है। मैं सेल्फ स्टडी खुद ही पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ और उसमें एक काइंड ऑफ फ्रीडम मुझे ऐसा लगता है कि जब मन कर रहा है तो मैं पढूँ। तो ये भी है और मुझे सेल्फ स्टडी बहुत हेल्प किया। मैं सेल्फ स्टडी ही के थ्रू यहाँ पे जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाई हूँ। तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ स्टडी मैं प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद से पढ़ के समझ पा रही हूँ। और टाइम मैनेज करना मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक तो कॉलेज से थक कर आओ और ऊपर से फिर कोचिंग के लिए दौड़ो, तो मुझे ऐसा लगता था कि पूरा टाइम मेरा सिर्फ दौड़ने भागने में चल जाएगा, तो फिर मैं बैठ के पढ़ूंगी कैसे? जब तक आप खुद से बुक खोलकर नहीं पढ़ोगे तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला है, क्योंकि याद भी हमें को करना है, समझना भी हमें ही है और लिखना भी हमें ही है। तो मुझे लग रहा था कि मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकती हूँ, तो मैं कर ली। ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो वो आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे जॉब में होंगे, तो जॉब करते हुए ऑलरेडी इस बार भी आप देखो, हर बार की जब रिजल्ट आती है तो आपको देखने को मिलेगा ही कि कई बच्चे जॉब करते हुए भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरीके से 24 आवर्स आपको पढ़ना ही होगा, बैठ के घर में पढ़ोगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं। आप सिर्फ एक दिन में कायदे से अगर 3-4 घंटे भी अगर दे दोगे ना इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि डेली आप 3-4 घंटे पढ़ो, तो वो बहुत ही ज़्यादा मोर देन एनफ है। ठीक है। कोचिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपको कोचिंग करना चाहिए कि नहीं। लेकिन हर एक बच्चे की नीड अलग होती है, हर एक किसी का मेंटालिटी अलग होता है। कोचिंग वैसे बच्चों को करना चाहिए जिनको लगता है कि वो खुद से पढ़ के ज़्यादा नहीं समझ पाते, कोई उनको एक बार पढ़ा देता है तो उनको समझ में आ जाता है। ठीक है। तो वैसे लोगों को कोचिंग ज़रूर करनी चाहिए कि आपको अगर खुद से नहीं समझ में आता, कोई और अगर समझा दे रहा है, फिर आप घर में जब खुद से पढ़ते हो तो आपको बेटर समझ में आता है, तो यू शुड गो फॉर कोचिंग। कोई इसमें बुराई नहीं है। एडवांटेजेस क्या है कि आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। कोचिंग में सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, कि आपको पूरे वो लोग जो है मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं और आपको उसी में पढ़ना होता है। साथ ही अपना स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो वो मटेरियल्स बहुत एनफ होते हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप उठा सकते हो। तो वो चीज़ें हैं कि प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ आप देखो कि कॉस्ट इफेक्टिव, तो मैं नहीं कहूँगी कि कोचिंग कॉस्ट इफेक्टिव है, बट हाँ ठीक, अगर आपको लगता है कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो तो ठीक है। नहीं तो बहुत महंगे महंगे भी कोचिंग होते हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए एडवांटेज रखा गया ना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो, और कॉस्ट इफेक्टिव कहने का भी मतलब है कि आपको हर एक तरीके का कोचिंग देखने को मिलेगा। ऐसा यूनिफॉर्म कोचिंग तो है नहीं कि पूरे देश भर में जो भी बीपीएससी का आप कोचिंग करोगे उसकी फ़ीस जो है डिफाइंड है, नहीं। हर एक तरीके का हर एकदम फ्लेक्सिबल रेंज होते हैं, तो आपको जो भी जितना आप खर्च कर सकते हो उस हिसाब से आप लोग कोचिंग ले सकते हो। साथ ही कोई प्रोडक्टिविटी का लॉस नहीं होता। ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जब आप कोचिंग जाते हो, पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी टाइम वेस्ट ही हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीख कर आओगे अगर आप सिंसियर हो तो। लेकिन वहीं पे आपका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि कोचिंग आना जाना और वहाँ पे जो टाइम स्पेंड करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। उतने देर में मुझे लगता है कि घर बैठ के आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख लोगे तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मुझे वो चीज़ फ़ायदा लगता है, क्योंकि आने जाने में अगर आपका दूर है, मैं कई बार देखी हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं कोचिंग आने जाने में, तो उनका उसी में एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो। फिर ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग से आप आओ और तुरंत ही बैठ के पढ़ने लगो, आपको आधा घंटा 1 घंटा चाहिए होता है मूड फ्रेश करने में, फिर उसके बाद ही आप पढ़ते हो। तो 2-3 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं दिन भर के हमारे कोचिंग में भागने में। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, यहाँ पे टाइम वेस्ट थोड़ा सा हो जाता है। और डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं, उसकी लिस्ट मैं नहीं दूंगी। लेकिन वही चीज़ें हैं कि आपको अगर कोचिंग में जाना है तो उसकी एडवांटेजेस देखनी चाहिए कि हाँ उसमें आप क्या क्या सीख सकते हो। आप सीख सकते हो, आप वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है। आपको लगता है कि आप सिंसियर नहीं हो, घर में डेली नहीं पढ़ सकते, तो एक बेटर ऑप्शन है ना कि आप कोचिंग जाओगे तो वहाँ पर तो आपकी पढ़ाई हो ही जाएगी। तो उस तरीके से होता है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कोचिंग तो एक साइड है, अगर आप लोग को लगता है कि लेना चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि कोचिंग से बेटर ऑप्शन आज की डेट में है कि ऑनलाइन
लर्निंग। जैसे आज की डेट में आप लोग अपने घर में शायद कोई लेट के सुन रहा होगा मेरी ये लेसन, शायद कोई छत पे टहलते हुए सुन रहे होंगे, शायद कोई बैठ के सुन रहे हैं, या फिर किसी भी मोड में आप लोग सुन पा रहे हो, क्योंकि आप लोग अपने एकदम से कंफर्ट जोन में हो। तो ये होता है ऑनलाइन लर्निंग का फ़ायदा, और इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन लर्निंग का फ़ायदा बहुत उठाई हूँ। मेरे पास स्मार्टफ़ोन है, तो मुझे लगा कि ये फ़ोन मुझे स्मार्ट बनाने के लिए आया है, तो मैं उसे ही उस तरीके से यूज़ करूँ, ठीक है। तो मैं फ़ोन का बहुत इस्तेमाल की, मुझे हर वक्त गूगल या फिर यूट्यूब ऐसा मैं सर्च करते रही हमेशा। खुद भी मुझे भी लगा कि मैं अगर आप लोग को मैं जो भी सीखी हूँ उससे अगर मैं आप लोग को कुछ आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ तो ज़रूर करती हूँ, और करते ही आई हूँ। उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। एडवांटेज यही है कि आपको अगर एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में, जैसे अगर आपको जीडीपी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब में जीडीपी डालोगे तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ वीडियोस देखने को मिलेगा। आप 2-3 वीडियोस देख लो, आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बट वही आप कोचिंग जाओगे और आपको वहाँ पे जीडीपी समझाया गया है, तो मे भी आपको उनका समझाया हुआ नहीं अच्छा लगेगा, तो आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको दूसरे टीचर आकर नहीं समझाएंगे। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। सेकंड है कि आप देखो कि अपने ही पेस ऑफ लर्निंग को आप अपने हिसाब से जो है यूज़र इसको सेट कर लेता है। आपको जब ठीक लग रहा है आप पढ़ने के लिए अपना जो है यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर ड्रेसअप होकर, प्रॉपर बैग लेकर उठाकर आपको ट्रैवल करके कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है और प्रॉपर सेटिंग के साथ आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन में मस्त है कि आराम से आप लेटो, सो, खाओ, खाते पीते भी आप लोग आराम से देख सकते हो। तो ये एक आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। साथ ही सेल्फ असेसमेंट भी है। ऐसा होता है कि आपको अगर टॉपिक बार बार नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको बार बार देख सकते हो। मेरी ये वीडियो को आप बार बार देख सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो चला गया। ये चीज़ें आपको कोचिंग में नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही कंटिन्यूस रीयूज़ है। जो टीचिंग मटेरियल है उसको कहीं नहीं जाने वाला। जो मेरे यूट्यूब में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे वो 2 साल पहले 2019 की जो वीडियोस है वो आज भी है, आप उसको आज भी देख सकते हो। लेकिन वही चीज़ है कि कोचिंग की चीज़ें अगर आप लोग एक बार पढ़ लिए तो वो लेसन आपका वापस से नहीं आएगा। तो ये आपको ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन आप लोग फॉलो कर सकते हो जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं टोटली रिलाय थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक मुझे फ़ायदा हुआ। खुद भी पढ़ते जाओ और साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन को भी फॉलो कीजिए। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कई बार आप लोग भी फील करते होंगे कि पढ़ने आए हो आप लोग यूट्यूब पे, लेकिन आपको रिकमेंडेशन में कोई और वीडियो दिख गया, कोई और सॉन्ग्स दिख गए, कुछ और ऐसे टॉपिक दिख गए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो आप जो फ़ायदे की चीज़ देख रहे हो उसको छोड़कर आप लोग उस चीज़ों को देखकर अपना टाइम जो है ना वो किल कर दोगे। तो ऐसा होता है कि घंटों घंटों यूट्यूब पे बैठे रह जाते हैं लोग, लेकिन जो फ़ायदे की चीज़ें होती है वो नहीं देख पाते। तो सेल्फ कंट्रोल की भी एक यहाँ पे थीम होती है कि आपको सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको यूट्यूब में एक दिन में कितने घंटे आपको देनी है। मेरा बिल्कुल फिक्स था कि अगर मैं एक दिन में 8 घंटे पढ़ती हूँ तो 4 घंटे मैं बुक पढ़ूंगी और 4 घंटे यूट्यूब पढ़ूंगी। और चाहे मैं कितना भी टाइम 4 घंटे में कितना सीख पाई नहीं सीख पाई वो मैटर नहीं करता। अगर मैं मेरी कुछ बाकी भी रह जाती थी तो मैं उसको नेक्स्ट डे के लिए रख देती थी। तो ये स्ट्रिक्ट आपको अपने साथ होना पड़ेगा, इसको डिसिप्लिन कहते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन मैनर पे आप पढ़ोगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये डाइवर्ट करने के लिए जो है ऑनलाइन मटेरियल्स बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करते हैं, तो इट मे हैपन कहीं ऐसा हो गया कि आप फ़ोन से पढ़ रहे हो, कॉल आ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप कॉल वीडियो कॉल आ जाते हैं, तो फिर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे उन सारी चीज़ों को कॉम्पो किया जाए। बट अगर आप लोग थोड़े टाइम के लिए कॉम्पो करना सीख जाओगे तो अल्टीमेट जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो वैसा हैप्पी हैप्पी होगा जो आज मेरे साथ हैप्पी हैप्पी है। तो मैं बस अपने जो एक्सपीरियंस है ना उसके साथ मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ें है कि डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप एडवांटेजेस देखोगे ना तो ये आपकी ज़िंदगी बना देगा। ये एक ऐसा है ऑनलाइन लर्निंग कि इसमें आप लोग को वो मेक एंड ब्रेक वाली जो सिचुएशन होती है ना, कि आपको लिस्ट में आपका नाम भी होगा, नहीं भी हो सकता है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करें तो, ठीक है। तो मैं दोनों के बारे में बात बता दी आपको कि आपको कोचिंग कैसे बच्चों को कोचिंग करना चाहिए और उससे क्या फ़ायदा है, ऑनलाइन एजुकेशन से क्या फ़ायदा है और मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। अब लास्टली आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप ही को टास्क करनी है, पढ़ना तो आप ही को है, टू डू करना है, यानी अपने काम आप ही को करनी है, जो भी आपको आंसर राइटिंग है वो आप ही को खुद करना होगा, प्रायोरिटी आपको सेट करनी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। 24 घंटा सबके पास होता है, लेकिन उस 24 घंटे में आपकी क्या प्रायोरिटी है? क्या आप दोस्तों को बात करने में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, या फिर गेम खेलने में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, या फिर कुछ और? ऐसा मुझे लगता है कि दिन भर में लोग जो है ना दूसरी दूसरी चीज़ों में अपनी एनर्जी कंज्यूम कर देते हैं, और जब पढ़ने बैठते हैं तो उनको लगता है कि पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, अब तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को
एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो मुझे लगता है आपकी प्रायोरिटी सिर्फ स्टडीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपना जो दिन का रूटीन है उसको फॉलो कीजिए कि एक दिन में आपको कितनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, उसको पढ़ के साइड रख लीजिए। उसके बाद आपको जो रेस्ट ऑफ द टाइम में जितना कुछ आपको करना है आप कर सकते हो। गेम खेलो, वीडियोज़ देखो, मूवीज़ देखो, बात करो दोस्तों से, घूमने चले जाओ, कुछ भी आप लोग खाओ पियो, एकदम 1 घंटे के खाना को 3 घंटे में खाओ, जो करना है आप लोग कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि प्रायोरिटीज़, जिस दिन आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी ना कि आपको पढ़ाई करनी है और आपको अपना स्केड्यूल कंप्लीट करना है हर एक दिन का, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ वही चीज़ है कि प्लान रखिए और उसको अचीव कीजिए। हर एक दिन की मेरी टारगेट होती थी कि मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, मुझे आज ज्योग्राफी पढ़ना है, मुझे आज पॉलिटी पढ़नी है, मुझे आज 5 चैप्टर हिस्ट्री की पढ़ जानी है। तो मैं पहले पढ़ती थी क्योंकि दिमाग में रहता है, पहले आप अपने माइंड को ट्रेन करो कि एक एक दिन में आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है। जिस दिन आप अपने माइंड के साथ कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, माइंड आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आप माइंड को कंट्रोल करो। और हर एक चीज़ को कॉम्पो करने का एक जज्बा होना चाहिए ना। जब तक ये अंदर से जज्बा नहीं होगा कि चीज़ों को मैं पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करूँ, उसी के बाद कोई और चीज़ों पे मूव ऑन करूँ, तभी ये आपसे हो पाएगा। तो उसको अचीव करने का रखिए कि हर एक दिन का टारगेट आपको अचीव करना है, तो ये रिजल्ट अपने आप ही अचीव हो जाती है। तो छोटे छोटे कहते हैं ना, लिटिल ड्रॉप्स मिक्स एन ओशन। तो छोटी छोटी बूंद ही जो है वो बड़ा आपका एक ओशन बन जाता है। तो लिटिल जो जितना थोड़ा थोड़ा आप नॉलेज अपने माइंड में इसको इनकलकेट करते जाओगे, तो वो एक साथ आपको देखने को मिलेगा कि एक एग्ज़ाम टाइम में आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। तो ये सारी तो कुछ बातें हुई जो मुझे लगा कि आप लोग की काफ़ी कन्फ्यूजन थी, तो इसको मैं दूर कर सकूं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कोचिंग करेंगे तो ही आपका बीपीएससी या इस तरीके की एग्जामिनेशन क्लियर होगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं एकदम साधारण और एकदम सिंपल एग्जाम्पल आप लोग के सामने हूँ कि ना ही मैं प्रीलिम्स की कोचिंग की, ना ही मेंस के लिए कोचिंग की, इवन मैं मॉक्स भी नहीं देने गई। ये सारी चीज़ें मैं खुद से सीखी, मैं खुद को ही मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो मैं उसको बस ठीक करने के लिए जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं करने का कोशिश की, और जितना मार्क्स लाकर मैं पास हो सकती थी मैं उस पर फोकस की। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे टॉप मार्क्स लाने हैं, मुझे टॉप करने हैं। वो हो जाता, अगर आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि मुझे बस था कि मैं अच्छे रैंक से क्लियर करूं और साथ ही साथ मुझे जो पोस्ट चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो उतना के लिए इतना सफिशिएंट है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, तो उतना स्ट्रैटेजी बना के चलोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल हूँ, इसलिए प्लीज़ डोंट रन बिहाइंड दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन हाँ, वो भी है कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन लास्टली मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, मेक योर ओन चॉइसेस। अपनी डिसीजंस आप अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, हर एक की नीड यूनिक होती है, हर एक का समझने का तरीका अलग होता है, हर एक की आप देखो कि ग्रैप्स करने की, जो भी चीज़ पढ़ते हो उसको याद करने की पावर भी अलग होती है। किसी को एक बार पढ़ के याद हो जाता है, किसी को 4 बार पढ़ के भी याद नहीं होता। तो आप अपनी चॉइसेस बनाइए, किसी के बोलने पे मत जाइए। मैं जितनी बात आपसे अभी शेयर की हूँ इस 10 मिनट में, वो बस मैं थोड़ा सा आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए की हूँ, और साथ ही साथ मैं अपनी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर की हूँ। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको जो करना है वो आपकी चॉइसेस होती है। कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो खुद की, तो वही बात है। लेकिन यही कहूँगी कि आपको लगता है कि क्योंकि मेरे पास एक टाइम की भी कॉन्स्टेंट थी, मैं आपको सारी चीज़ें बताते गई, क्योंकि मैं क्यों नहीं कोचिंग की। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं घर बैठी थी, मैं अपनी कॉलेजेस भी कर रही थी, उसके साथ मैं प्रिपेयर की हूँ। तो सारी चीज़ें आप लोग समझो कि आप किस फेज़ में हो। अगर मेरे फेज़ में हो, मेरे साथ आप अपनी स्टोरी को रिलेट कर पा रहे हो, तो आप लोग कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको मन में जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो फिर आराम से हो सकती है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग, और भी लेसन आते रहेगी इसी तरीके से। आप लोग की जो भी क्वेरीज़ है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं धीरे धीरे कर कर सारे क्वेरीज़ के ऊपर आपकी जो है इस तरीके से लेसन बनाते रहूँगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, बीपीएससी के जो भी सीरीज़ आते रहेगी, मैं कुछ लेसन्स भी आप लोग के लिए ज़रूर लाऊंगी जिससे आपको हेल्प हो पाए। तो वो सारी चीज़ें आपको इन फ्यूचर मिलते रहेगी। तो उसके लिए आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और साथ ही साथ अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उसके लिए लाइक कीजिए, और भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम। आज बस इतना ही के लिए, थैंक यू।